ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। रीवा जिले के हुजूर तहसील क्षेत्र के टीकर में किसानों ने खाद विक्रेता पर सरकारी दर से अधिक कीमत वसूलने का गंभीर आरोप लगाया है। किसानों का कहना है कि ई टोकन मिलने के बाद खाद लेने पहुंचे तो उनसे तय कीमत से ज्यादा पैसे मांगे गए। मामले को लेकर किसानों ने प्रशासन से उच्च जांच और कार्यवाही की मांग की है। रीवा जिले के टीकर स्थित श्री गणेश ट्रेडर्स पर किसानों ने डीएपी और यूरिया खाद महंगे दाम पर बेचने का आरोप लगाया है। किसानों के अनुसार ऑनलाइन ई टोकन के जरिए खाद आवंटित होने के बाद जब वे गोदाम पहुंचे तो उनसे निर्धारित दर से अधिक राशि मांगी गई। किसानों का दावा है कि डीएपी की निर्धारित कीमत 1350 रुपये प्रति बोरी और यूरिया की 266.50 प्रति बोरी होने के बावजूद उनसे क्रमशः 1500 और 350 रुपये प्रति बोरी की मांग की गई। आरोप है कि निर्धारित दर पर खाद देने की मांग करने पर उन्हें खाद देने से मना कर दिया गया। किसानों ने बताया कि वे 30 से 40 किलोमीटर दूर गांव से ई टोकन मिलने के बाद खाद लेने पहुंचे थे, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें अतिरिक्त भुगतान करने के लिए कहा गया। किसानों का कहना है कि उनकी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। किसानों ने जिला प्रशासन और कृषि विभाग से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, दोषी पाए जाने पर संबंधित विक्रेता के खिलाफ कार्यवाही करने और सभी किसानों को शासन द्वारा तय दर पर खाद उपलब्ध कराने की मांग की है। फिलहाल मामले में संबंधित विक्रेता या प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। डायरेक्ट अपना सीधे 5000 बताई उठा और थोड़ा बहुत समझ ली 14.5 पल्लेदारी न देव अपना चली गई। अरे पल्लेदारी 100-200 अपना हमसे लड़की अलग से लाई लिया। यूरिया का रेट लगाना 320 यही 14 है ना 300 यूरिया लगा लें 1425 डीएपी लगा लें। वैसे नॉर्मली देखा ये भी जैसे 1-2 बोरी देते हैं ना 350 अपने प्रेम से दे जाते हैं। अब आपके लिए 300 कर दिया, आपकी 11 बोरी के लिए दिक्कत ये है ना कि प्राइवेट लेते तो आप जो रेट बोलते हैं मैं वो रेट देने के लिए प्राइवेट दे रहे सारी गोदाम में। आप अगर आप भी इतना देखिए, हमारी बात आप सुनिए, आप भी इतना समझते हैं भैया, अगर यही चीज़ हम रीवा में दुकान रखते हैं तो 50,000 रुपये भी किराया भर देते, 2 गोदाम भी हम भी रखते हैं। देते कि नहीं देते, ईमानदारी बताइए। अगर भैया हम इस रेट पे दे पाएंगे, इस रेट पे उसकी आती भी इस रेट पे दे देंगे तो हम कमाएंगे क्या, खवाएंगे क्या घर में। हम कहते हैं हमारे पीछे कोई और भी है ना भैया, मम्मी पापा लोग इसीलिए ना बैठे होंगे भैया उसे दुकान खोल दे, कमा के दे रही आज नहीं तो कल। तो बताइए इंसान घर से कितना दे पाएंगे। वीडियो सीधा देखे भाई वायरल हुए तो मान लीजिए जाँच हो ही रही, जाँच हो जो होगा देखा जाएगा। ऐसा सरकार का नियम अगर चलेगा तो ठीक है, भैया हम लोग भी ऐसे करेंगे भैया। अगर देखिए व्यापारी ऐसा संगठन कह देंगे भैया तो आप लोग और परेशानी हो जाएगी, क्योंकि सरकार माल पुजा ना पाएगी जब तक व्यापारी हाथ में डालेगा। किसी भी इसमें देखिए डिपार्टमेंट में सरकार भर के माथे नहीं है कि सरकार माल पुजा देगा। देखिए व्यापारी जब तक भैया हाथ में डालेंगे, जब तक कोई संगठन वो नहीं कर सकता। हम भी आप ही से कमा सकते हैं भाई 2-4 रुपये, अपने घर से तो देखिए दे भी नहीं सकते हैं, गलत पैसे देता ही है। बाकी देखिए भाई सुबह से बेची रहे हैं, सब रेट वही लिखते हैं भाई, सरकारी दर जाना पड़ता है। बाकी अपने मर्जी से लेते हैं। देखिए जैसे अंकल जी वो बैठे थे, उनका 40 बोरी 50 बोरी यूरिया का था, नहीं पड़ा उनका तो कहीं भैया 10 बोरी दे दो आए तो ले गए। वो कहें कि वो क्या रेट ले गए हैं? 300 रुपये यूरिया ले गए। डीएपी है उनकी थी नहीं है। ये कहाँ तो विजय सिंह है ना, वो गाँव नहीं दिखते, बाकी सर्च कर लीजिए आधार नंबर तो वैसे गाँव सब बता ही देगा। ये देखिए कल भी दे रहे हैं, ये इकट्ठा एक ही इंसान लेगा यहाँ से, ये इतना और फिर एक छोड़ के ये इतना, उन्हीं का ही तीनों एक ही इंसान लेगा। ये यूरिया थी पूरी, ये रीवा से मतलब 30 किलोमीटर आगे से आते 300 रुपये इन्होंने भी यूरिया दिया था हमने 2.5 डीएपी इनको क्या है? डीएपी है ही नहीं इनकी थी थी ये यहाँ पर डीएपी। ये टीएसपी एक होती है ना, इसमें कितना रहता है एनपीके?
नहीं रहता है ना, अच्छा इसमें नहीं रहता। इसकी 46% DAP भाई, इसमें कोई किसी चीज़ की मात्रा नहीं रहती है। ये भी 1350 देगा, लेकिन लिखवा 1300 देगा। तो आप कॉल नंबर भी है, आप डाल के पूछ सकते हैं। चलिए देखता हूँ 29 तक है मेरा लास्ट डेट, तो देखता हूँ मैं। कहने के मेरे मतलब देखिए, आप उतनी दूर से आए, 2 घंटे अपना बैठे हुए थे, समझ लीजिए यहीं पर क्या है तो कि मैं बहुत उतना पैसा भी नहीं लेकर, जितना वो था उतना हिसाब से मुझे पैसा दिए थे। आजकल तो वही फ़ोन पे का ज़माना है, जैसा आपको देखो भाई, आप ज़्यादा फोर्स नहीं कर वो सकते। बोले जैसे ये ठीक कि इतना आपको जाओ वहाँ से ले लो, वहाँ पे यहाँ पता चला कि रेट ऊपर है भैया, बताए 1500। हालांकि कम किए हैं भैया, ऐसी बात नहीं है, बताएं 1500 रुपये। देखिए सरकारी माल नहीं है लगा हुआ है। हम लोग बता रहे इस बार माल मगर ये मंगाएंगे नहीं, तो और भी किसान, हालांकि परेशानियाँ होंगी किसानों को, ऐसा नहीं है। आएगा लास्ट में व्यापारी का कि भाई तुम ही कहीं से ला के जुगाड़ करो हमारे लिए, ऐसा नहीं। लेकिन बट अभी देखिए, अभी कुछ होता है संगठन में। अभी कल बड़े बड़े डीलर भी हमारे पास आए थे, पापा जी के पास, मतलब दुकान सब संगठन इकट्ठा करने भैया, एकजुट होने की भैया, एक न एक दिन के ऊपर एक्शन लेंगे, तब तो हम लोग को पेट चलेगा। भैया ये सोच लीजिए, हम दोनों भाई के अलावा कहीं आपको यूरिया DAP पूरे टीचर में नहीं मिलेगी। अरे मैं खुद ही ऑर्डर कर रहा था, लगभग 1 हफ्ते से किया हूँ, तो सिर्फ आप ही का गणेश ट्रेडर्स के अलावा कोई दुकान मिली ही नहीं। वो भी 12 बजे रात चालू होता है, इसके बाद चालू हम ही लोग नहीं। देखिए भाई पूंजी है तो हम लोग मंगा लिए, अभी तो ना हम लोग को जानकारी नहीं थी कि इस तरह होगा, नहीं मंगाते ना, फिर तो हम मंगाते ना कि ऐसे रहेंगे भैया बिना व्यापार किए, मंजूर है 2 रोटी ऐसे थोड़ा कम खा लेंगे, बहुत मंजूर है। तो बताइए 35 लाख रुपये खाद फंसा है, 35 लाख के 36 लाख नहीं बन सकता है, 1 लाख का अधिकार नहीं कमा सकते हैं, ये सोच लीजिए। अगर आप 35 लाख किसी का ब्याज में पैसा भी दो तो साल में 2-4 लाख का अधिकार ही देख जाएगा। बात कहते भाई बताइए, गवर्नमेंट की सबसे बड़ी गलती क्या कर सकते हैं। चलिए हो गया, अभी 29 तक है ना, तो 29 को कल मिलेगी, कल मिलेगी। हाँ मिलेगी रोज हम लोग क्या प्राइवेट दुकान कौन सा, जैसे आप सरकारी दुकान में तो आधी छुट्टी होगी, कल भी हाँ कल भी छुट्टी होगी। हम लोग कैसा नहीं रहते, हम लोग का रेगुलर है, हम लोग को यही धंधा है भैया। अच्छा 36 साल हो गए दुकान पे, ऐसा ही नहीं है। क्या बोले कि वहाँ मिल जानते दिक्कत क्या हुआ। कल मेरे यहाँ के एक लोग लेके गए, किसान है हमारे, तो उनका क्या नाम था, राजमणि भैया को मैं बात भी कराया, तो भैया क्या बोले कि वो मेरे से बताएं कि मैं वही रेट नहीं, बोला कि कुछ ऊपर नीचे होता है, तो बोले कि नहीं ऊपर नीचे नहीं होता है, जो रेट में मैं लेके गया हूँ उस रेट पे मिली है मुझे, तो उसी हिसाब से पैसा ही लेके आया। नहीं है आपको भी, अगर आप एक बार माइंड में सोचते कि भैया अगर हम किसी प्राइवेट के यहाँ जाएंगे तो देखिए भैया बिना कुछ, मैं इसीलिए उनसे पूछा, तो बोले नहीं वही रेट, लेकिन वो खुद मेरे से भाई रेट तो बता देते कि भाई आपसी मामला था, मैं कहा नहीं कॉल में नहीं, वो पर्सनली गए थे मेरे पास, बोले कि तुम बुक मैं ही किया था उनका, तो ये बोले कि वहाँ से टिकट में मिली है। उसके बाद फिर मैं भैया को संपर्क किया हूँ, तो भैया बोले हाँ टिकट मिली। चलिए हो गया, कल या परसों में आता हूँ। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल मामला किसानों के आरोपों के आधार पर सामने आया है और प्रशासनिक जांच की मांग की जा रही है। अब सभी की नज़र इस बात पर रहेगी कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और किसानों को तय सरकारी दर पर खाद उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।